संस्कृत शिक्षण में आज की जो हमारी विषय वस्तु रहेगी वो रहेगी रचना शिक्षण। किसी वस्तु को सजाना या सृजन करना रचना कहलाती है। अपनी भावनाओं और विचारों की कलात्मक एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति को रचना कहते हैं। रचना शब्द की उत्पत्ति रच धातु से हुई है। रच का शाब्दिक अर्थ है बनाना, सजाना, लिखना। अंग्रेजी में इसे कंपोजिशन शब्द से व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ है रचना या साहित्यिक निर्माण करना। अपने विचारों को सार्थक, तार्किक, कलात्मक एवं सउद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करना ही रचना है। मनुष्य एक चिंतनशील एवं क्रियाशील सामाजिक प्राणी है। यह अपने भावों को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करता है। कभी वह कायिक हाव भाव से विषय को प्रकट करता है तो कभी भाषिक माध्यम से। मानवीय अभिव्यक्ति दो तरह की होती है, कायिक और भाषिक। कायिक अपनी काया अथवा शरीर के माध्यम से अपनी बात को रखना। भाषिक भाषा को एक साधन के रूप में प्रयोग कर अपनी बात को दूसरों तक व्यक्त करना अथवा दूसरों तक पहुंचाना। भाषिक अभिव्यक्ति दो तरह की हो सकती है, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति में एक व्यक्ति बोलकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। लिखित अभिव्यक्ति में एक व्यक्ति लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इन दोनों ही मौखिक और लिखित अभिव्यक्तियों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही एक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। मौखिक अभिव्यक्ति कुछ समय के लिए हमारी स्मरण शक्ति में रहती है, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति हमारे स्मरण शक्ति में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। मानव विचारों की अभिव्यक्ति मुख्यतः मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से करता है। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति मानव की शक्ति के स्रोत होते हैं, जिनके आधार पर रचना की भी प्रवृत्ति होती है। बेकिन के अनुसार संभाषण की कला तत्पर बुद्धि प्रदान करती है। लिखने की कला मनुष्य की विचाराभिव्यक्ति को निश्चिंतता प्रदान करती है। भाषा शिक्षण की रचना विधा में कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, पत्र, नाटक, व्याख्यान, भाषण तथा वाद विवाद आदि रूप हो सकते हैं। रचना शिक्षण का महत्व। रचना शिक्षण के द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जा सकता है। रचनात्मक योग्यता के संवर्धन हेतु छात्रों को प्रारंभिक अवस्था से ही इसके योग्य बनाया जा सकता है। रचना के द्वारा बालकों को शब्दोच्चारण, अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग एवं विषयानुकूल भाषा शैली में उचित हाव भाव का प्रदर्शन कराया जा सकता है। गद्य, पद्य, नाटक, निबंध आदि की रचना के लिए बालकों को माध्यमिक स्तर पर ही रचना शिक्षा का उचित अभ्यास कराया जा सकता है। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? रचना शिक्षण विद्यार्थियों को सरल एवं शुद्ध शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। छात्रों को संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर लिखने की सामर्थ्य प्रदान करती हैं। लिखने में सुंदरता तथा विराम चिन्हों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों को लंबे संस्कृत अनुच्छेदों को संक्षेप में लिख सकने तथा सरल विषयों पर संवाद लिख सकने की योग्य बनाती है। योग्य छात्रों में सरल संस्कृत में कथा अथवा घटना का वर्णन करने की योग्यता बनाना। छात्रों को शुद्ध संस्कृत में निबंध लिखने में समर्थ बनाना। तो इस तरह से रचना शिक्षण क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आज जाना।